अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एलिमेंटोर पेज बिल्डर की सेटिंग वगैरह करेंगे और बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे। WP बैटरी को डीएक्टिवेट कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने एलिमेंटोर को एक्टिवेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम चलते हैं सेटिंग के अंदर, प्लगइन्स के अंदर आएंगे। यहाँ पे आपको ये सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सेटिंग के ऊपर प्रेस करें। यहाँ पे जी आपको दे रहा है जी फर्स्ट पेज क्रिएट करें, क्रिएट अ पेज। साइट कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है और साइट लोगो, ग्लोबल कलर्स, ग्लोबल फॉन्ट्स, थीम बिल्डर है, पॉपअप्स हैं, कस्टम आइकन्स, कस्टम फॉन्ट्स। तो हम ट्राई करते हैं साइट कस्टम माई साइट सेटिंग्स। तो देखते हैं हम यहाँ हमें यहाँ पे कहाँ पे लेके जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें और कौन से ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे हम सेटिंग में चलते हैं। सॉरी, ये तो पेज ओपन कर देगा, बिल्डर ओपन कर दिया इसने, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे जी पोस्ट टाइप्स अवेलेबल हैं। अभी सिर्फ पोस्ट्स एंड पेजेस। कस्टम पोस्ट टाइप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट्स, सर्विसेज एंड फर्दर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। और डिसेबल डिफ़ॉल्ट कलर्स है, यहाँ से आप चेक करेंगे तो आपको जो डिफ़ॉल्ट कलर होंगे वो डिसेबल हो जाएंगे। डिसेबल डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स कर सकते हैं, यूसेज डाटा शेयरिंग आप कर सकते हैं, यहाँ पे टिक करके रेकमेंड नहीं करूँगा मैं। इंटीग्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। गूगल मैप्स एम्ड API यहाँ पे ऐड करेंगे। एडवांस्ड के अंदर जी हमें ऑप्शन मिलते हैं, स्विच एडिटर लोडर मेथड फॉर ट्रबल शूटिंग सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ्लिक्ट्स, यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। अनेबल अनफिल्टर्ड फाइल अपलोड्स, ठीक है, जैसे SVD एंड जेसन इंक्लूडिव अपलोडिंग के लिए यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं आप। यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स मिल जाते हैं आपको, गूगल फॉन्ट्स लोड है। स्वैप करना चाहते हैं, फॉल बैक, ब्लॉकिंग या डिफ़ॉल्ट, ठीक है। स्वैप रेकमेंडेड है हमें फ्रॉम एलिमेंटोर, तो स्वैप ही रहने देते हैं। लोड फॉन्ट अवे सम फॉल सपोर्ट, तो chimp.js script make sure all previously selected font away some for icons are displayed while using font away some file library। तो यहाँ पे नो ही रहने दें, ठीक है, ये 5 ही सही है, ठीक है। जनरेटर टैग है, ठीक है, इसको अनेबल रहने दें। और नेक्स्ट हमारे पास परफॉर्मेंस है। CSS प्रिंट मेथड है जी, एक्सटर्नल फाइल, इंटरनल एम्बेडिंग। एक्सटर्नल फाइल बेस्ट है, ठीक है। और ऑप्टिमाइजिंग इमेज लोडिंग है, ठीक है, ये भी इनेबल रहने दें। और ऑप्टिमाइज्ड गटन बैक लोडिंग है, अनेबल, ठीक है। और एलिमेंट क्या है सर जी, स्पेसिफिक the duration for which data is stored for in the cache elements. Caching speeds up loading by serving pre-rendered copies of elements rather than rendering them fresh each time. This control ensure efficient performance and up-to-date content. तो यहाँ पे हम 2 weeks रख लेते हैं एलिमेंट कैच, तो सेव कर देते हैं। अब हमारे पास आ गया फ्यूचर्स। यहाँ पे हमें क्या मिलते हैं जी, एलिमेंट कैचिंग डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। ग्रीन मीन्स एक्टिवेटेड है बाय डिफ़ॉल्ट है। और क्लाउड टेम्पलेट्स ऑप्टिमाइज्ड मार्कअप है, रिड्यूस द डोम है, डिफ़ॉल्ट में एक्टिवेटेड नहीं है, एक्टिवेट आपको अलग से करना पड़ेगा। ये जो ग्रीन है इसका मतलब है डिफ़ॉल्ट के अंदर ही एक्टिवेटेड हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर चाहें तो डिसेबल वगैरह कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिवेट ऑल कर सकते हैं, डीएक्टिवेट ऑल कर सकते हैं, डायरेक्टली बैक टू डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। एडिटर वर्जन 4 एनर्जी, द रोड टू एडिटर वर्जन 4 अल्फ़ा। और अनपैरेलल्ड परफॉर्मेंस, क्लीनर कोऑर्डिनेट, लाइटर CSS फुटप्रिंट, प्रोफेशनल टूल एट योर फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, प्रोफेशनल consistent styling. Editor 4 is still in alpha and should be not be used on live sites yet. Activate the new experience हम कर लेते हैं, ठीक है। help shoot the future of Elementor. To burn nest you can turn them back off by going to WP element। ओके, एक्टिवेट करते हैं। तो हमारे पास जो लेटेस्ट इसके फीचर्स हैं एलिमेंटोर के, वो
आ जाएंगे, अनेबल हो जाएंगे। जब अगर मैं आपको दिखाऊं तो पेजेस के अंदर जाकर हम वो जो पेज एडिट कर रहे थे पिछली वीडियो के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट पेज एडिट विद एलिमेंट और यहाँ पर आप देखें तो एटॉमिक एलिमेंट्स हमें मिल जाते हैं, अल्फ़ा एलिमेंट्स। यहाँ पे हमें जैसे ही हमने यहाँ पे वो अल्फ़ा जो बिल्डर था, जो इसका न्यू अपडेट थी, वो हमने ऑन किया है, तो यहाँ पे एटॉमिक एलिमेंट्स हमें यहाँ पे मिल गए हैं। तो हम इसके अल्फ़ा फेज़ के अंदर आ गए हैं। जैसे फ्लेक्स बॉक्स है, यहाँ पे न्यू फीचर्स हैं, न्यू स्टाइलिंग हमें मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्लासेस, लेआउट्स, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स और अच्छे ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे हेडिंग लगा लें तो आप देखें तो इसके अंदर कितना रेस्पॉन्सिव बनाया गया है चीज़ों को, ठीक है। स्टाइलिश अंदर देख लें, फ्लैक्स, फ्रेमवर्क, इनलाइन ब्लॉक, यहाँ पे स्पेसिंग है, साइज है, मार्जिन है, पोजीशन है, ठीक है, बॉर्डर है, इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स के अंदर बॉक्स शेडो का है, ठीक है। तो ये था जो हमें चीज़ें मिल गई हैं। एटॉमिक एलिमेंट्स मिल गए हैं, अल्फ़ा है यहाँ पे। कैसे शो होगा पता नहीं, इसके ऊपर लेके जाएंगे तो नहीं, शो नहीं हो रहा, ठीक है। उधर ही हमें अल्फ़ा एलिमेंट्स मिल गए हैं कुछ, यहाँ पे ये वाली चीज़ें मिल गई हैं। जैसे जैसे न्यू अपडेट्स आती रहेंगी हमें यहाँ पे मिलती रहेंगी, ठीक है। ये थी जब हमने एडिटर 4 को अनेबल किया। तो ये थी एलिमेंटोर की बेसिक टू एडवांस सेटिंग। उम्मीद करता हूँ सब लोगों को समझ आ गई होगी। तो अगर किसी को कोई भी चीज़ पूछनी है और नीचे कमेंट बॉक्स में वो अपना कमेंट लाजमी करें, इंशाल्लाह कंप्लीट हेल्प की जाएगी। किसी को कोई एरर आ रहा हो तो वो भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जनरल से लेके इंटीग्रेशन, एडवांस, परफॉर्मेंस, फीचर्स, एडिटर वर्जन 4 को चेक किया, ठीक है। यहाँ पे एडवांस कर सकते हैं, कस्टम आइकॉन, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। टूल्स, सबमिशंस, कस्टम फॉन्ट्स, एलिमेंट मैनेजर, रोल मैनेजर, और यहाँ पे अपग्रेड करना पड़ता है आई थिंक यहाँ पे कुछ फीचर्स को अनेबल करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इंशाल्लाह हम इसको अपग्रेड भी करेंगे। और यहाँ से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे एलिमेंटोर का वर्ज़न है, पर यहाँ पे अपडेटेड वाला नहीं है, तो हम इस यहाँ पे अपडेटेड वाला वर्ज़न इंस्टॉल करेंगे इंशाल्लाह। और आपको दिखाएंगे किस तरह से वो वर्क करता है, क्या क्या फीचर्स फिर हमें मिलेंगे उसके अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।